हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं समय यात्रा टाइम ट्रेवल के बारे में। हम लोगों में से ऐसे कई लोग हैं जो समय यात्रा करना चाहते होंगे। क्या समय यात्रा संभव है या नहीं, इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या कहता है विज्ञान जगत, और धार्मिक नज़रिए से भी इस पे नज़र डालेंगे, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। जब भी हम किसी से टाइम ट्रेवल के बारे में बात करते हैं तो वह साइंस फिक्शन या तो फिल्म की कहानी बताकर टाल देते हैं। क्या हो अगर हमें सच में समय यात्रा करने का रास्ता मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ रहस्य से भरा समय यात्रा के सफ़र पर। टाइम ट्रेवल अभी तक सिर्फ हमारी कल्पना का एक हिस्सा है, लेकिन आने वाले समय में यह हकीकत में भी बदल सकता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले हमें इसका रास्ता दिखा दिया था। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यवहारिक रूप से कई विसंगतियां हैं। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को भी मान्यता प्रदान करता है, जिसे वार्म होल्स के नाम से जाना जाता है। यह 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक की दूरी के बीच या समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच पुल का कार्य करने में सक्षम हो सकता है। समय यात्रा से जुड़ी एक घटना इटली की है, जब ट्रेन यात्रियों समेत गायब हो गई। साल 1911 में जेनेटी नाम कंपनी की ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले एक सुरंग में गायब हो गई। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं लगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रेन के बारे में कहा जाता है उसने किसी पारलौकिक शक्ति की मदद से टाइम ट्रेवल किया है। इसी दौरान एक सुरंग में पहुंचने के बाद ट्रेन गायब हो गई। दरअसल ट्रेन के 106 लोगों में से 2 यात्री सुरक्षित बाहर आ गए। हालांकि वे इस घटना के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। आखिरकार उनमें से एक यात्री ने बताया कि उस रोज जैसे ही वे सुरंग तक पहुंचे, ट्रेन में गाढ़े सफेद रंग का धुआं भरने लगा था। वे किसी तरह से बंद ट्रेन से बाहर आ सके, इसके बारे में भी खुद वे भी नहीं जानते थे। बाद में उसे सुरंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस हैरत अंगेज घटना के बाद भी ट्रेन का रहस्य और गहराता चला गया। कई लोगों के मुताबिक ट्रेन को किसी परलौकिक ताकत ने जकड़ लिया और वे टाइम ट्रेवल करते हुए भूतकाल में पहुंच गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये 1840 के मेक्सिको में पहुंच गई थी। यहाँ तक कि इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोगों ने जिक्र किया वो ठीक वैसा ही था जैसा ट्रेन 1911 में गायब हो गई थी। महाभारत में राजा काकुदमी की कहानी का उल्लेख है। सतयुग में राजा काकुदमी नाम के राजा हुआ करते थे। राजा की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। रेवती का जन्म अग्निकुंड की दिव्य अग्नि से हुआ था। रेवती मात्र एक सामान्य सुंदर लड़की न थी, वह शुभ लक्षणों युक्त, सदाचारी, शील गुणों से परिपूर्ण, प्रतिभावान युवती थी। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो राजा काकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। अपनी असाधारण कन्या के लिए कोई भी वर उन्हें उपयुक्त न लगता था।
अनंत राजा काकुदमी ने अपनी कन्या रेवती के साथ ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि परमपिता ब्रह्मा ही स्वयं रेवती के लिए कोई सुयोग्य वर बता सकते हैं। ब्रह्मादेव बोले, हे राजन, समय की गति अद्भुत होती है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में समय की गति अलग अलग होती है। जितनी देर आपने ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा की और समय व्यतीत किया, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। जनरल रिलेटिविटी यह कहता है, यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यान में प्रकाश की गति से यात्रा करने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटता है तो उसके लिए अंतरिक्ष यान पर केवल कुछ साल बीतेंगे, लेकिन पृथ्वी पर कई साल बीत चुके होंगे। अब अगर हम भविष्य में समय यात्रा की बात करें तो यह संभव है और इसे आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत से भी साबित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो भविष्य में समय यात्रा की जा सकती है।